भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री मल्लिकार्जुन महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एतस्माद् परम किंचित पुराणाच्छैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्धये कलिजानं विशेषतः। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। अर्थात विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। बहुत से दर्शकों के आजकल प्रश्न इस विषय में आते रहते हैं कि सांब सदा शिव के नाम का जाप किसे करना चाहिए और क्या ये कोई शास्त्रोक्त नाम है, क्या इसे जपना चाहिए। और कुछ लोगों की जिज्ञासाएं ऐसी भी रहती हैं कि महादेव जी और माता पार्वती जी के तो और भी बहुत से युगल नाम हैं, तो फिर केवल सांब सदा शिव नाम जाप के लिए ही क्यों अधिक लोग जोर देते हैं। अन्य और भी बहुत से युगल नाम हैं माता पार्वती जी और शिव जी के। तो अधिकांश साधक साधिकाएं जब युगल नाम जाप करना होता है तो सांब सदा शिव के नाम का जाप ही क्यों करते हैं। अन्य बहुत से युगल नाम हैं भगवान शिव और माता पार्वती के। देखिए, यह नाम कोई काल्पनिक नाम नहीं है, न ही बेवजह इसे कोई जपता है। हालांकि नाम जाप में गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शैव भक्ति मार्ग में बहुत से गुरुजन युगल नाम के रूप में सांब सदा शिव के नाम की दीक्षा ही देते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इस नाम से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण स्तोत्र की रचना भी की है, जिसमें बारंबार यह युगल नाम आता है। कुछ लोग इस नाम में इसलिए भी सशंकित हो जाते हैं कि इसमें सर्वप्रथम सांब शब्द क्यों आ रहा है, तो वो इसका संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं। सा अम्ब सदाशिव, अम्बा जी के साथ सदाशिव जी, सीधा सा अर्थ है इस नाम का। इसी प्रकार और बहुत से युगल नाम हैं जिनका जाप आप कर सकते हैं और सारे नाम कल्याणकारी हैं। सभी आपको आध्यात्म के उच्चतम शिखर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। सभी नाम आपको भोग मोक्ष सब कुछ उपलब्ध कराने में सक्षम है। हर नाम आपको इहलौकिक और पारलौकिक उपलब्धि प्राप्त कराने के लिए सक्षम है। अतः आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्रकार के युगल नाम का जाप कर सकते हैं, जैसे भवानी शंकर, उमा शंकर, शिवा शिव। इसी प्रकार अपनी रुचि के अनुसार आप युगल नाम का जाप कर सकते हैं। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को ही युगल नाम का जाप करना चाहिए या किसी व्यक्ति को केवल शिव जी का नाम जाप करना चाहिए, किसी को माता पार्वती जी का नाम जाप करना चाहिए। ऐसा कोई विधान नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार तो 2 अक्षरों का यह शिव नाम ही आपको हर प्रकार की उपलब्धि कराने में सक्षम है। भोग और मोक्ष, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण कर सकता है। और शिव नाम के संबंध में कहा भी गया है शिव महापुराण में, शम नित्यम सुखमानंदम इकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। अर्थात शकार यानी श अक्षर का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, और जो छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ है परम पुरुष, और वकारः शक्तिरमृतम का अर्थ है कि वह अक्षर आदि शक्ति मां जगदम्बा है। मेलनम शिव उच्यते का अर्थ है इन सब के मिलन को ही शिव कहते हैं। यानी आप शिव 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 ऐसे उच्चारण कर रहे हैं या मानसिक रूप से जाप कर रहे हैं, तो आप एक साथ भगवान सदा शिव जी और माता जगदम्बा का स्मरण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शम नित्यम सुखमानंदम यानी नित्य सुख और आनंद आपके हृदय में प्रस्फुटित होता है। हालांकि ये नाम लेते ही आपको ये प्रभाव नहीं दिख जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको समझने का प्रयास करें। शिव महापुराण तो ये कहती है कि एक बार शिव बोलने से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि उतने पाप आप जीवन भर में कर नहीं सकते। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है शिव नाम जाप करते हुए, लेकिन कभी कोई आध्यात्मिक प्रभाव या दिव्य प्रभाव उनके भीतर नहीं दिखाई देता है। उसका सीधा सा कारण है कि हम शिव नाम रूपी औषधि का सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन कुपथ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुपथ्य का अर्थ होता है परहेज न करना,
जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवा लेने के साथ साथ यह भी तो सलाह देता है कि दवा तभी पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखा पाएगी जब आप साथ में इन क्रियाओं को नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी चीजों को नहीं खाएंगे, बद परहेजी नहीं करेंगे। तो यही चीज है, हम लोग नाम जाप तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ पवित्र आचरण, वाणी का संयम, जीवन शैली और खान पान की पवित्रता का पालन भी बड़ा आवश्यक है। हम भावावेश में आकर के ये सोचते हैं कि नाम तो बहुत ही चमत्कारिक चीज है, जो कि वास्तव में है। तो क्यों ना नाम के प्रभाव पे ही हम निर्भर हो जाएं और आचरण चाहे जैसा करते रहें और नाम जाप करते रहें, तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आप कभी किसी डॉक्टर से ये कह के देखिएगा कि आप जो दवा मुझे दे रहे हैं मैं इसका सेवन तो अवश्य करूंगा, लेकिन जो चीज आप परहेज करने के लिए कह रहे हैं वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए वो डॉक्टर आपसे क्या कहेगा। वो साफ शब्दों में आपसे कह देगा कि लाख दवा आप करते रहिए लेकिन परहेज आप नहीं करेंगे तो ये रोग आपका बड़े लंबे समय के बाद ठीक होगा, अन्यथा ठीक होगा ही नहीं। कोई डॉक्टर आपको कभी ये नहीं कहेगा कि ठीक है दवा खाते रहो, जो मनाए वो करो। ठीक वही अध्यात्म जगत में भी है। हम आप सब लोग ही भव रोग से ही तो पीड़ित हैं। भव रोग के डॉक्टर होते हैं गुरुदेव। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सद्गुरुदेव के वचन को वैद्य के औषधि के समान समझें और संयम तो आपके भीतर ऐसा होना चाहिए कि विषय भोगों की आस तक न हो। उनका चिंतन, उनका दर्शन तो बहुत दूर की बात है। जब हम परहेज करते हैं यानी पवित्र जीवन शैली, पवित्र आचरण का पालन करते हैं तो हमारे हृदय में एक दिव्यता प्रकट होती है। उसी दिव्यता के कारण हमारे अंदर एक बल भी जागृत होता है। वही बल हमें उस मार्ग पर टिकाए रखने के लिए आवश्यक है। यही बल सब लोग एकत्र नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कुछ दिनों बाद अध्यात्म मार्ग को या तो छोड़ देते हैं धैर्य की कमी के कारण, या उन्हें किसी कारणवश अश्रद्धा हो जाती है, या वो ये कहने लगते हैं कि ये सब तो बस कपोल कल्पनाएं हैं, नाम जाप में कुछ नहीं रखा है, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। वो कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं और कभी यह सोचने का भी प्रयास नहीं करते हैं कि दुनिया में जितने लोग नाम का गुण गा रहे हैं उन्हें कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। और यदि आप ये कहने लग गए हैं कि नाम जाप से कुछ नहीं होता, मंत्र जाप करो, और मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, आप अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, अगर आप इस तरह की विचारधारा में फंस चुके हैं तो यकीन मान लीजिए आप सर के बल खड़े होकर के हिमालय पर्वत पर तपस्या कर लीजिए, सुई के नोक के बराबर भी दिव्यता आपके भीतर प्रकट नहीं होगी यदि आपने नाम में अश्रद्धा कर ली। नाम में आपने श्रद्धा ही नहीं की तो फिर आप जीवन में क्या कर पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि हनुमान जी, जिनके लिए कहा जाता है कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, राम नाम का जाप करके जिन्होंने भगवान राम को भी वश में कर रखा है, आप कल्पना करेंगे कि उन्हें नाम में श्रद्धा न हो। नाम में श्रद्धा होना सबसे बेसिक, प्राथमिक आपकी योग्यता है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपके अंदर नहीं है तो खूब नाम जाप करके पहले आप दृढ़ विश्वास पैदा करें नाम के अंदर। नाम आप जाप करना शुरू करेंगे तो प्रभाव तो वो पहले नाम से ही दिखाने लग जाएगा, लेकिन हमारे मन में ही इतनी गंदगियां भरी पड़ी हैं, उसकी सफाई करने में नाम को थोड़ा समय चाहिए। अब फिर यहाँ पे कुछ दर्शक ये अवश्य ये प्रश्न करते हैं कि जब शिव पुराण कह रही है कि एक नाम से ही इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि आप उतने पाप जीवन भर में कर नहीं सकते, तो फिर मैं तो प्रतिदिन हजारों नाम लेता हूँ शिव जी के। तो उसका कारण भी तो मूल आप समझिए कि इस जीवन भर के पाप थोड़ी ना आपके पास इकट्ठा हुए हैं। जीव का अस्तित्व कब से है, कभी इस बात को आपने सोचा? अरबों खरबों वर्ष से तो वर्तमान समय का ब्रह्मांड अस्तित्व में है, और जीव की उत्पत्ति जब हुई तब से लेकर के न जाने कितनी बार ब्रह्मांड बन चुके हैं और विसर्जित हो चुके हैं। तो जितना पुरातन ईश है यानी परमेश्वर है, उतना पुराना ही, उतना ही पुरातन जीव भी है। कोई 10, 20, 1000, 2000 जन्मों के पाप नहीं इकट्ठा हैं आपके, अनंत जन्मों के, जिनकी गिनती करना ही मतलब अगणित है, अनगिनत इतने जन्म हो चुके हैं। उन सब में हमने पाप खूब इकट्ठा किए हैं, निश्चित किए हैं, तभी तो आज हम पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं ना। यदि हम पाप रहित हो गए होते, कर्मातीत हो गए होते, तो हमारी मुक्ति हो चुकी होती। हम क्या कर रहे हैं मृत्यु लोक में?
धन कमाने के लिए, ऐश्वर्य वैभव का भोग करने के लिए, प्रतिष्ठा मान प्रसिद्धि कमाने के लिए थोड़ी ना मनुष्य जन्म मिला है। यदि धन कमाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है तो फिर धन कमा के क्या किया जाएगा? तब आप कहेंगे उस धन से भोग किया जाएगा, उत्तम भोग पदार्थों का भोग किया जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा जीवन सुखमय रूप से कट जाएगा, फिर मृत्यु के टाइम हम सुखपूर्वक अपने शरीर को छोड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। जलती हुई अग्नि में आप घृत डालें और आप कल्पना करें कि अग्नि की लौ कम हो जाएगी। नहीं नहीं, अग्नि की लौ और वृहद रूप धारण कर लेगी। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम धन इकट्ठा करके, भोग ऐश्वर्य के साधनों को इकट्ठा करके इससे निवृत्त हो जाएंगे। कदापि नहीं हो सकते। इसमें और फंस जाएंगे आप, क्योंकि ये फंसाने के लिए ही हैं, मुक्त करने के लिए थोड़ी ना है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये बात आप सबको बताई है कि त्रिगुणात्मिक बंधन को, यानी सतगुण, रजगुण और तम गुण, जो कि इस प्रकृति का मूल गुण है, उससे आप निवृत्त होना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो त्रिगुणातीत वस्तु का सहारा लेना होगा। त्रिगुणातीत चिदानंदमय चीज क्या है? वो है प्रभु का नाम। जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकता है, वो जितना अधिक बल का प्रयोग करेगा वो नीचे ही घुसता चला जाएगा। उसके लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दलदल से बाहर खड़ा हो और उसे सहारा दे और खींच के निकाल ले। तो वो काम कौन कर सकता है? या तो गुरुदेव कर सकते हैं, या तो त्रिगुणातीत चिदानंदमय स्वरूप नाम, प्रभु का नाम ये कार्य कर सकता है। तो आपको हर प्रकार से नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो जिन लोगों को युगल नाम में रुचि है तो वो युगल नाम जपें, उसमें भी पूरा लाभ है। लेकिन जो लोग केवल शिव 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 इस प्रकार से जाप करते हैं, तो वो लोग ये मन में भ्रम ना रखें कि हम माता पार्वती जी का तो स्मरण ही नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण के मूल श्लोक को मैंने उदाहरण के लिए इसीलिए आपको बता दिया है। यदि आप शिव जी का नाम जाप करते हैं तो आप जितनी बार शिव बोल रहे हैं, आप माता जगदम्बा का भी स्मरण कर रहे हैं। और जिन लोगों को शिव नाम में ये भाव जागृत नहीं हो पा रहा है कि इसमें माता पिता दोनों के नाम सम्मिलित हैं, तो वो अपने भाव की वृद्धि के लिए स्पष्ट रूप से युगल नाम का जाप कर सकते हैं, जैसे सांब सदा शिव, भवानी शंकर, उमा शंकर, या इस प्रकार से जितने भी युगल नाम आपको समझ में आते हैं आप उसका जाप कर सकते हैं। नाम जाप में किसी प्रकार की गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने इष्ट देव को ही अपना मानसिक गुरु मान करके उनके नाम का जाप करें। और सच्चाई तो यह है कि नाम जाप जब प्रभाव पर आता है और नाम जाप से कुछ दिव्यता प्रकट होने लगती है और प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई, तो निश्चित रूप से प्रभु आपको किसी श्रेष्ठ मार्गदर्शक से मिलवा देंगे या किसी श्रेष्ठ गुरुजन से आपकी भेंट हो जाएगी। आपको आगे का मार्गदर्शन कराने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था प्रभु अवश्य करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो श्री पिनाकपाणी महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।